हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो जो है स्टार्ट हो चुकी है। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी जो है मैं कर रही हूँ झाड़ा पोछी का काम, तो फटाफट से झाड़ा पोछी कर लेते हैं। उसके बाद ये गुड्डा रखा हुआ है, इसको मैं चिपका रही थी। इधर कुछ कमेंट मुझे आ रहे थे कि दीदी आप अपने रूम की पहले वाली सेटिंग करो। तो मैंने आप लोगों की बात है ना सुनी है और समझी है। तो अभी कुछ टाइम बाद मैं रूम की पहले वाली सेटिंग कर दूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। आप लोग समझ सकते हो, कुछ टाइम पहले मैं बुखार में से उठी थी, तो थोड़ी वीकनेस सी, कमज़ोरी सी वैसे ही महसूस हो रही है। और इस काम को करने में फिर बहुत टाइम लगेगा। और मेरा 2 छोटे बच्चों का साथ है, तो मैं किसी दिन नाइट में ही ये सब सिंगवा पाऊँगी, या दिन में करूँगी जब भी 2-4 दिन में मैं देखती हूँ, जैसा भी मेरा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ मैं। और ये जो अलमारियाँ हैं ये आपने देखी है, काफ़ी भद्दी हो रही है, तो इनमें मैं ना कलर कर रही थी। ये जो एक्स्ट्रा ऊपर अभी चिपकी हुई है, इसको भी मैं उतार दूँगी। तो फिलहाल तो है ना मैं कलर कर रही थी, देख रही थी कि देखते हैं चलो थोड़ी बहुत ठीक होगी या नहीं। भद्दी भद्दी हो रही है बहुत। और फिर उसके बाद जो मैं ना अबरी या अखबार वगैरह कुछ लगा दूँगी। फ़िलहाल क्यों नहीं लगा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो, लॉकडाउन चल रहा है तो सभी दुकानें जो बंद पड़ी है। जैसे ही दुकानें खुलेंगी तो मैं अबरी या अखबार वगैरह मंगा लूँगी। अखबार है ना गाँव में आस पड़ोस में किसी के नहीं आता है, अगर किसी के यहाँ आता तो वो मैं बिछा लेती इसमें। फ़िलहाल मैं ना पेंट ही कर रही हूँ, तो चलिए फटाफट से ये पेंट का काम भी निपटा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ना डब्बे में घोल लिया था, बस यही था कि बस मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा जैसे भी है। पता नहीं कैसी लगेगी ये, तो पता नहीं। ये एक्स्ट्रा कागज़ भी मैं उतार देती हूँ। अपरी बिछाऊँगी वैसे मैं इसमें फिर से, बहुत अच्छी लगती है। और ये जो पहले वाली है ये भद्दी हो गई थी, और कुछ है ना बच्चे ने फाड़ दी थी, तो इस वजह से मैंने ये बची कुची जो ऊपर लग रही थी ये भी गंदी लग रही थी, ये भी मैंने उतार दी है। और नीचे अलमारी में वो छोड़ता ही नहीं है, कह रहे वो फाड़ देता है। अभी अनजान है ना थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं उसको मैनर्स सिखा रही हूँ। अब वो इधर उधर जो चीज़ें फेंकता है, मैं बोलती हूँ कि बेटा इसको उठाओ, वहाँ पे रखो। धीरे धीरे मैं उसको सब सिखा दूँगी। अभी ना समझ है थोड़ा सा, तो चलिए फटाफट से है ना ये काम भी कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बच गया था तो मैंने सोचा कि चलो इसे सपील पर कर देते हैं। फिर बाल्टी में घोल लिया था, तो इस सपील को भी हमने पेंट कर दिया है। क्या खा रहे हो आप? आप क्या खा रहे हो पप्पा? खा लो आप। अच्छा लग रहा? अच्छा खा रहे हो? पप्पा खाया, खाई नहीं बेटी तो छोनू तो लो बेटा। मामा कर दो, मामा मामा। अरे मेरा बेटा, जीजी पूजा कर रही है, जीजी पूजा कर रही है इसकी। मैं खिला रही हूँ कायरों को भप्पा। और बेटा हाँ ठीक करा। और जरा गंदा आया खच्ची उतरी।
बस देखो काऊ बेटे जाओ जो तो अपनी घुमा कर अंदर ही रखे हो। नाक पर भी लगा दी मेरे कड़वे के तो इधर उधर जितने सामान पड़े थे वो सब मैंने सिंगवा दिए हैं और बेड पर बेडशीट भी बिछा दी है दूसरे वाली। तो अभी जो है ना मैं पोछा निकाल रही हूँ। जब रूम में ना पूरे सामान इधर उधर जो पड़े होते हैं वो सब सिंगवा दिए जाते हैं ना, फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, फिर है ना पोछा मारने का काम रह जाता है मेरा। और जब इधर उधर सामान पड़े रहते हैं मेरा मन नहीं करता ना झाड़ू करने का ना पोछा, जब तक मैं उनको ना सिंगवा दूँ। बहुत गंदा सा लगता है, मतलब मुझे अभी ऐसी आदत सी हो गई है, इधर उधर एक दो सामान पड़ा रहता है ना तो बहुत गंदा लगता है। ज़रा सा पानी भी खिंड जाता है तो हम लोग गैलन उसको साफ़ करते हैं। एक तो फर्श है, बच्चा गिर जाए कभी या फिर भद्दा लगता है, दाग पड़ जाते हैं। सुबह सुबह में हम पोछा लगा देते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया सुबह का काम, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, इस वजह से सारा काम है ना इतना लेट हो रहा है। आज बहुत लेट हो गया है, अभी है ना 12 के आसपास है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो, ये था नहीं कि झाड़ू निकाल के छोड़ दे, मैंने सोचा कि नहीं पोछा भी लगाऊंगी। आदत सी हो गई है, डेली पोछा लगाते हैं हम। और इतने पोछा ना लगे, इतने रूम में लगता ही नहीं कि साफ़ सफाई हो गई है। थोड़ा सा पाँव वाँव के इंसान पड़ जाते हैं इस वजह से। और लेट हो गया बहुत बहुत जल्दी। वैसे तो मैं जल्दी धूप से पहले काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभार थोड़ी बहुत धूप हो ही जाती है। तो बस अभी मैं ना पोछा निकाल रही थी, बाकी का सब काम कंप्लीट हो गया है, बाहर का अभी भी रह रहा है। तो सबसे पहले रूम से ही स्टार्ट करती हूँ मैं काम, फिर बाहर की साइड चलती हूँ। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं, मिलते हैं आपसे। पोछा मैंने लगा दिया था, उसके बाद में कुछ कपड़े धुले थे मैंने, इनको ही मैं उतार रही थी। बहुत तेज़ धूप हो रही थी और मतलब धूप में खड़ा होना 1 मिनट के लिए भी भारी हो रहा था। और हम लोगों का ना बहुत, हमारे तो सारे बगड़ में धूप रहती है, ज़्यादातर हम लोगों को बाहर का भी काम रहता है, कपड़े धोना, पानी भरना, धूप का ही काम होता है। पर क्या करें, करना तो सब कुछ पड़ता है। गाँव में तो बहुत काम होते हैं, पर थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी तो कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। अब यहाँ पर है ना, जब से टावर लगा है पेड़ पौधे नहीं रहे बगड़ में, 1-2 पेड़ ही है बस। और यहाँ पहले काफ़ी सारे पेड़ थे, जो लोग मेरी वीडियो देखते थे उन लोगों को तो पता था। और हम पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाया करते थे, काफ़ी अच्छी हवा लगती थी। अब इतनी खास हवा नहीं लगती है, टावर लग गया, घर गिर सी गया है। मैं जो है ना अभी भर रही हूँ पानी। जी हाँ, मैं पानी भरने के लिए कहाँ आई हूँ मैं। पानी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो रही है, दूसरों के घर आना पड़ रहा है पानी भरने के लिए। जी हाँ, मैं चाची सास के यहाँ पानी भरने के लिए आई हूँ। और यहाँ से कम 20 कदम दूर हमारा घर है, 10-20 कदम तो होंगे दोनों साइड के मिला के। और मतलब आप लोग समझ सकते हो, यहाँ अभी मैं पानी लेकर चलती, इतनी टिटाल दोपहरी हो रही है, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है, और ऊपर से फिर पानी ढोना पड़ रहा है। जो पानी का मोटर है, बेटा ऐसा मत करा, वो फूक गया है। और यहाँ से मैंने कम से कम सुबह से 10 बाल्टी पानी ढो लिया है। बीच में मैं कुछ काम भी गई, इतनी तेज़ धूप, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, फिर भी काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक दिन भी है ना पानी की दिक्कत हो जाए, मोटर फूक जाए, या फिर अभी वही हुआ, मोटर जो है ना वो फूक गया, और पानी ढोने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। 2 बाल्टी तो मैं पहले ले गई, तीसरा यार, और सुबह से पता नहीं कितनी बाल्टी मैंने पानी ढो लिया है। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। अकेले इतना सारा काम करना, पानी भी ढोना, बच्चे भी रखना, और धूप में तो बिल्कुल भी नहीं होता, पर मजबूरी होगी, करना पड़ेगा। बच्चे नहलाने हैं, पोछा वोछा लगाया है, बर्तन और कपड़े तो बल्कि मैं यहीं धोकर लेके जाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं 3 बाल्टी पानी लाई हूँ। हर वक्त पानी तो एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम चाहिए, वही सिस्टम है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
पानी तो मैं ले आई थी, उसके बाद में मुझे ये नाज जो है टंकी में घालना था। और मतलब बाहर रखा रहेगा तो इसमें सुलसुली वगैरह हो जाएगी, तो मैं इसको टंकी में घालने के लिए सोच रही थी। इतना भारी है, मुझसे वैसे तो नहीं उठेगा। मैं इसको थोड़ा खींच कर कमरे में से यहाँ तक लाई हूँ और अब इसको टंकी में डालूँगी। और उससे पहले देखिए कायरव बाबूजी शुरू हो गए हैं। फिर हमने फ़ोन उठा लिया अपना, क्योंकि वो कैमरे के आगे बैठ गया था और यहाँ खड़ा था। तो मैं उसको बोली थी क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नहला दिया मैंने, बाकी का सारा काम निपटा लिया। बस यही नाज में घालने वाली थी और जैसे मैं घालने लगी तो ये शैतान बाबूजी यहाँ वो शुरू हो गए। हमने सोचा कि अभी तो ये घालने नहीं देगा तो फिर ही घाल लूँगी। जैसे मैं इसका मुँह खोलने बैठी, ये देखिए वो शुरू हो गया। तो मैं इसको बाद में ही घाल दूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। इसको ले खोल रहे हो आप, ये खोल रहे हो। मैं कहाँ बेटा जी, ये खोल रही हूँ, आप हट जाओ। तो वो है ना, ये कह रही है खोल दो, ये खोल दो। मुझे पता था जैसे ही मैं खोल दूँगी तो वो है ना नाज खिंडा देगा। मैंने सोचा कि अभी मैं घालती नहीं हूँ, बाद में ही घाल लूँगी। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो मेरे को नाज घालना था टंकी में, पर वो बाद में घालूँगी। पहले कपड़े जोड़ कर ले आती हूँ। मैंने 1 बाल्टी कपड़े धोए हैं और हमारा जो मोटर है ना वो फूक गया है। और कपड़े धोने के लिए जो है मुझे चाची जी के यहाँ पर जाना पड़ेगा कपड़े जोड़ने के लिए। मतलब आप लोग देख सकते हो 1 बाल्टी कपड़े भरी हुई रखी है और एक चादर है, उसको भी धोना है। तो वो वहीं लेके जा रही हूँ। और इधर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी, गैस ऑफ करनी पड़ेगी। अंदर रूम में अपनी सो रही है और हम लोग बस चल रहे हैं। पहले कपड़े निकाल के लाते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। मैं नहा तो लेती, फिर उसके बाद मैंने कुछ ना करा, काम बीच में छोड़ के नहाना पड़ा, क्योंकि मुझे जाना था बैंक में, कुछ काम था तो फिर भी मुझे जाना था। तो मैं फिर नहा कर ना वहाँ चली गई और वहाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर वहाँ से जो थोड़ा बहुत जल्दी में गई थी। फिर आप लोग समझ सकते हो गर्मी हो रही, पसीने में सारा मेकअप उतर गया। अब मैंने ये वाली कुर्ती डाल रखी थी काले वाली, फिर आके चुन्नी डाल ली, मैं चुन्नी भी उतार दी और चलते हैं पहले कपड़े जो खोल लाते हैं। में जो है मैंने वो नाच का कट्टा ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी रात में मैं घाल रही हूँ और कायरव जो है सो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी घाल देती हूँ। तो पहले इसको परात में निकालते हैं और फिर इसमें डाल लूँगी, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो बस वही मैं कर रही थी, तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। मतलब पूरा दिन हो गया पानी भी ढोना, सारा काम करना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। पर मैं इसको इसलिए डाल देती कि अगर मैं इसको रखूँगी तो फिर इसमें एक दिन रखूँगी बाहर सुलसुली हो जाएगी। बाजू की तो है, तो ये टंकी का जो है नीचे वाला मुंह मैं खोल रही थी, बिल्कुल भी नहीं खुला मुँह से, टंकी सरक गई और बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर अब मुझे अब थोड़ा सा कष्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आदमी दिन भर में पानी ढोना, कपड़े धोना और दूसरों के घर से पानी ढोने का बड़ा कैड़ा काम पड़ता है, तो सारा काम करता है, थक जाता है। बस अभी जो है मैं यहाँ पर ना स्टूल पर खड़ी हो गई थी, तो स्टूल पर खड़े होकर एक एक परात भर के मैं ऊपर से ही डाल दूँगी। ये नाज मुझे इसमें डालना है, वरना इसमें सुलसुली वगैरह जो है वो हो जाएंगी। तो जैसे मैं नाज डाल रही थी, अभी एक एक परात करके मैं मतलब नाज डालने लगी हुई थी कि बस ये फटाफट से ना ये काम भी निपटा लेते हैं। नाज घालने का बाहर इसलिए नहीं रखूँगी, सुलसुली तो डालते हैं मतलब, पिटाई सुलसुली ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा। और गलती से है ना मुझसे है ना परात इसमें छूट गई, और मैं अवनी को अब जो इसमें बांट रही थी कि बेटा आप इसमें अंदर जाओ और परात निकाल कर लाओ, मैं टंकी पकड़ रही हूँ यहाँ से, आप आराम से जाके निकाल लाओ। वो मेरे हाथ से छूट गई जैसे मैं नाज डाल रही थी। तो अब माँ बेटी है ना रात में दोनों अपना काम निपटा रहे हैं। मेरी बेटी मेरे साथ में, चाहे मैं मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मेरी बेटी आसपास रहती है मेरे। मम्मी आप अकेले कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प करा दूँ। मैं कहा नहीं बेटा आप छोटे हो, पर फिर भी वो मेरे साथ साथ रहती है। अभी परात अंदर चली गई थी तो मैं पूछी थी कि बेटा निकल गई? अब मम्मी अभी निकाल रही हूँ, डर लग रहा है।
छोटी है, उसको थोड़ा डर सा लग रहा था। मैंने कहा बेटा डरो मत, आप निकाल लो आराम से। ये देखिए, ये इसमें गिर गई थी मुझसे, वही वो निकाल कर ला रही थी। पीछे से फटाफट डालने की कोशिश कर रही थी, एक हाथ इसमें रह गया, अपनी लाइए निकाल। रात को ये कौन सा बड़ा साफा हो गया ना। अब इसमें टंकी जो है ना हम लोग अभी जो है उसके बाद यहाँ पर जैसे परात गिर गई थी वो निकाल ली, और उसके बाद में आप लोग समझ सकते हो थोड़ा सा भी अगर बोझ हो जाए किसी चीज़ में तो भारी बन जाती है बात। तो टंकी उठाई, फिर ये ऊपर को बिल्कुल ऊपर करी, और बहुत दिक्कत पड़ी, बड़ा भारी बन रहा था। मतलब इसको ऊपर करना, थोड़ा वजन तो बढ़ ही गया था, नाज इसमें डाल दिया था, कुछ रह रहा था, बस कुछ डाल दिया था। तो फिर इसको ऊपर को उठाया, तो रात को एक नया सापा हमारे गले में हो गया। ये परात गिर गई और फिर इसको उठाना पड़ा। अब इसको सेटिंग भी करनी पड़ेगी इसकी, बहुत वजनी है ये टंकी, मतलब सेटिंग करने में और उठाने में मतलब जान निकल गई बिल्कुल। मतलब हवा टाइट हो गई सच में यार, थक गए। मतलब इतना सारा, एक तो गर्मी, एक ऊपर से इतना सारा काम, और ये भारी सामान का सिस्टम और हो गया। मतलब ये टंकी ऊपर करनी पड़ेगी। थक गई मैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, मेरा फिर शाम को मतलब पढ़ के पता ही नहीं रहता कहाँ पड़े, नींद इतनी तेज़ आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं काम एक कमरे का काम, अरे एक कमरे के काम के साथ साथ घर में और भी काम होते हैं। छोटे बच्चा है, उनके भी 4 काम होते हैं। दिन में को कम से कम 4 जोड़ी कपड़े कहीं नहीं गए, कायरव के चेंज होने ही होने हैं। गिल्ले कर देता है, खाना खाता है, गंदे कर लेता है। तो बच्चों के साथ में तो बहुत काम ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फैलते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा नीचे से खड़े होकर ही डाल रही थी। पहले थोड़ी दिक्कत पड़ी थी, मैंने इसका रुख जो है ना उरली साइड को घुमा लिया है, अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो बस फटाफट से 2-4 परांत हो रही है वो डाल देते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ना गल चुका है, बस ये कट्टे में रह रहा था, थोड़ा सा ना नीचे खिल रहा था, ये भी मैं भर रही थी। थोड़ा सा हो जाता है जब प्रांत वगैरह में घालते हैं। तो आज इस वीडियो का यहीं एंड लगा रहे हैं, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट, और हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने भाई बहन को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।